हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है। आज जो हम करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का बहुत बढ़िया अच्छा टॉपिक है। टॉपिक का नेम है हमारा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन होता क्या है। ठीक है, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स बी एनी फंक्शन, देन y डैश इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू dy dx is called first derivative of y. Similarly, if we again differentiate y dash, अगर हम क्या करते हैं इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, इट मीन्स y डबल डैश करते हैं, इट मीन्स f डबल डैश x, तो क्या हो जाता है dy dx ऑफ dy dx d2y dx एंड इट इज कॉल्ड सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y और fx, है ना। सिमिलरली अगर हम इसको थर्ड टाइम करते हैं, सिमिलरली इफ वी डिफरेंशिएट इट थर्ड टाइम, इट मीन्स f ट्रिपल डैश x करते हैं, तो ये हमारा क्या होता है d3y dx3। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं थर्ड डेरिवेटिव। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अगर हम फंक्शन को मोर देन वन टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये जो प्रोसेस होता है इसको ही हम क्या बोलते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहते हैं। समझ में आती बात क्या, कि अगर हम किसी फंक्शन को मोर देन वन टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन बोलते हैं। आगे बात समझें, अगर लेट y is equal to fx, then its nth derivative is dny अपॉन dxn। कहने का मतलब है कि अगर कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स है हमारे पास और उसको हम n टाइम से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो उसका जो nth डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा dny अपॉन dxn होगा। क्लियर। अब क्लास 12th में जो है हम सिर्फ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ते हैं, मतलब सेकंड डेरिवेटिव पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम सिर्फ सेकंड डेरिवेटिव की ही बात यहाँ पे करेंगे। इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस लेने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, तो उनको ध्यान से देखेंगे कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। ठीक है, इसका क्वेश्चन जो है एग्जाम में 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होता है इसलिए 4 मार्क का क्वेश्चन आता है। मैं एक बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूँ, इफ y इज इक्वल टू sec x प्लस 10x then prove that d2y upon dx2 is equal to cos x upon 1 minus sin x whole square। ठीक है,
क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा कि फंक्शन हमारा y इज इक्वल टू sec x प्लस tan x गिवन है। हमको इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। सेकंड डेरिवेटिव जो आना चाहिए वो ये आना चाहिए हमारा, ठीक है। तो हम देखते हैं कैसे करेंगे हम इसको। सबसे पहले हम गिवन जो फंक्शन है हमारा वो लिख लेते हैं। गिवन y इज इक्वल टू sec x प्लस tan x। थोड़ा सा देखते हैं, छोटा हो सकता है तो छोटा करने की कोशिश करते हैं। 1 cos x एंड sin x cos x ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 1 + sin x cos x, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हम इसको क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो हमारा y जो हो जाएगा वो हो जाएगा dy dx। यहाँ पर हम देखते हैं 1 + sin x cos x है, मतलब कोशिएंट रूल है हमारा। कोशिएंट रूल क्या कहता है, cos x कांस्टेंट dy dx ऑफ 1 + sin x माइनस 1 + sin x कांस्टेंट dy dx ऑफ cos x, ठीक है। कोशिएंट रूल आना चाहिए इसके लिए आपको अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर, मतलब cos x का स्क्वायर cos स्क्वायर x। नाउ dy dx cos x। अब हम 1 + sin x के डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। 1 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। तो हम इसको लिख लेंगे cos x माइनस 1 + sin x कांस्टेंट। नेक्स्ट हमारा आता है cos x। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x, माइनस माइनस हमारा यहाँ पे प्लस हो जाएगा और sin x ही आ जाएगा अपॉन cos स्क्वायर x, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे न्यूमरेटर को तो हमारे पास आ जाएगा cos स्क्वायर x प्लस sin x प्लस sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, ठीक है। इतना आपके समझ में आया होगा, है ना। इसके बाद हम देखते हैं आगे क्या करना है। इसको रब कर देते हैं। dy dx इज इक्वल टू, हमारे पास आ गया cos स्क्वायर x प्लस sin x प्लस sin स्क्वायर x। अगर sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x को हम ज्वाइन कर दें, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होता है, 1। तो ये हमारे पास आता है 1 + sin x, ठीक है। जरा डिनोमिनेटर में देखिए क्या है हमारे पास, cos स्क्वायर x, ठीक है। cos स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 - sin स्क्वायर x लिख सकते हैं। थोड़ा सा इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 1 + sin x, यहाँ पर हमारा a² - b² के फॉर्मूले से हम इसको ओपन कर सकते हैं, क्योंकि 1 को हम स्क्वायर ऑफ 1 लिख सकते हैं और sin x ऑलरेडी हमें स्क्वायर दिया हुआ है। तो a² - b² का फॉर्मूला क्या होता था हमारा, a + b एंड a - b। इतना क्लियर हो रहा होगा, है ना। 1 + sin x 1 - sin x, प्लस वाले कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास dy dx की वैल्यू आएगी 1/1 - sin x, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है सेकंड डेरिवेटिव। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा, d2y dx2, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं 1/1 - sin x, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले dy dx ऑफ 1/1 - sin x, ठीक है। u/v मेथड लगा लेते हैं। क्या होगा, 1 - sin x कांस्टेंट dy dx ऑफ 1 माइनस 1 कांस्टेंट dy dx ऑफ 1 - sin x एंड अपॉन 1 - sin x होल स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करते हैं। देखिए 1 - sin x इंटू dy dx ऑफ 1, dy dx ऑफ 1 क्या होता है, 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है तो क्या हो जाएगा 0। तो ये आपका पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 0। यहाँ पे आते हैं 1 इंटू में है, ठीक है। 1 का 0 हो गया, माइनस sin x का cos x होता है तो ये माइनस cos x हो जाएगा, माइनस cos x हो और बाहर माइनस का साइन है तो माइनस माइनस प्लस cos x अपॉन 1 -
साइन एक्स होल स्क्वायर, या आप इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा जो सेकंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है, d2y dx2 क्या आ रहा है हमारा, कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, अब प्रूफ में देखिए हमको यही प्रूफ करना था। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपके, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इफ y इज इक्वल टू e टू द पावर m साइन इनवर्स x, देन शो दैट, प्रूफ करना है हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई डी एक्स माइनस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैं बोर्ड के क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपकी बोर्ड की प्रैक्टिस भी होती रहे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको एक बार जरूर आप लोग प्रैक्टिस में करें, तभी ये आपको आ पाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखते हैं, इससे पहले जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि उसमें डायरेक्ट हमको सेकंड डेरिवेटिव निकालना था। बट यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव भी निकालना है और उसके साथ साथ ये एक इक्वेशन है, ये सेटिस्फाइंग होनी चाहिए, मतलब इक्वल टू 0 आना चाहिए। या तो कैलकुलेट करके हमारी लेफ्ट हैंड साइड ये आनी चाहिए, या हमें वैल्यूज रखने पर, सॉल्व करने पर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले कि हमारा किस तरीके से क्वेश्चन आगे मूव करता है। अगर क्वेश्चन में हमारी वैल्यू रखने से आंसर आ रहा है तो हम वैसे करेंगे, अदरवाइज हमें सीधे अगर मिल रहे हैं टर्म्स तो हम सीधे टर्म्स निकालेंगे और फिर उनको रखेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन में हमने क्या किया, y इज इक्वल टू ई टू द पावर साइन इनवर्स x। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, कंपोजिट फंक्शन है ना, तो क्या हो जाएगा dy dx। कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होता था, e टू द पावर x का क्या होता था, e टू द पावर x, तो यहाँ क्या हो जाएगा e टू द पावर x। बट जो ऊपर फंक्शन रह गया है उसका हम डेरिवेटिव दोबारा करते हैं, चेन रूल में होता था, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कर रहे हैं इसको, तो क्या होगा m साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन दोबारा, तो m साइन इनवर्स x का क्या हो जाएगा, m तो कांस्टेंट है एज इट इज आ जाएगा, इनटू साइन इनवर्स x का क्या होता था 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आई होप ये लाइन आपके समझ में आई होगी। ठीक है ना, तो क्या होगा, इसका ये क्रॉस मल्टीप्लाई में चले आएगा हमारे पास, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू एम ई टू द पावर एम साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, इतना सभी के समझ में आ गया होगा, है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में? ठीक, अब क्या करेंगे, कुछ वैल्यूज हमारी देखिए यहाँ पे से गिवन है, जैसे y हमें गिवन था। ठीक है ना, तो y हमें गिवन है तो हम y की जगह पे ये वैल्यू रख देते हैं, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू एम इंटू वाई, ये आ गई क्लास में। ठीक है, एम इंटू वाई। अब थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डी टू वाई डी एक्स टू है और इसके बाद यहाँ पर अंडर रूट आ रहा है, मतलब ये अंडर रूट को हटाना है, हमने क्या करना है, हटाना है। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या होता है उससे देखते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से तो अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हमारा डी वाई डी एक्स होल स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा एम स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लाइन में आते हैं हम। नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, हम इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी चाहिए, तो हम इसको अगेन डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, तो पहले फर्स्ट फंक्शन हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, डी वाई डी एक्स का ही डेरिवेटिव निकाल रहे हैं हम। ठीक है, तो क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ डी वाई डी एक्स ऑफ
डी वाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस अब की बार डी वाई डी एक्स होल स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो जाएगा एंड डी वाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। राइट हैंड साइड में क्या होगा हमारे पास, क्योंकि राइट हैंड साइड में हमारे पास सिर्फ एम स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो क्या होगा एम स्क्वायर वाई स्क्वायर का एम स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो गया और वाई स्क्वायर का 2y और इसके साथ क्या आएगा डी वाई डी एक्स। ठीक है, तो आई होप ये वाली लाइन भी आपको समझ में आ गई होगी, है ना। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो एज इट इज। यहाँ पर आते हैं डी वाई डी एक्स होल स्क्वायर है, ठीक है। तो डी वाई डी एक्स क्या है, एक फंक्शन की तरह बिहेव करेगा डी वाई डी एक्स, है ना, और उसका क्या है स्क्वायर है। तो जैसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता था 2x, तो यहाँ पे डी वाई डी एक्स है तो इसका क्या हो जाएगा 2 डी वाई डी एक्स, है ना। और क्योंकि कंपोजिट फंक्शन भी है ये, डी वाई डी एक्स क्या है भाई, कोई फंक्शन तो है नहीं, डी वाई डी एक्स क्या है कंपोजिट फंक्शन है, कई फंक्शनों से मिलकर बना हुआ है, तो डी वाई डी एक्स का भी डिफरेंशिएशन होगा। तो डी इसका तो हो गया 2 डी वाई डी एक्स और डी वाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा डी टू वाई डी एक्स टू, क्योंकि अगेन डिफरेंशिएशन हो रहा है, प्लस डी वाई डी एक्स होल स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर आते हैं डी वाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का माइनस हो गया माइनस 2x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटू माइनस 2x इज इक्वल टू एम स्क्वायर वाई डी वाई डी एक्स। ठीक, ये लाइन आपको क्लियर हो गई है। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, डी वाई डी एक्स होल स्क्वायर, ठीक है, ये है इसका डिफरेंशिएशन। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में कुछ चीज़ें कॉमन हैं, उन कॉमन चीज़ों को हम बाहर ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो सबसे पहले तो नंबर वैल्यू हम 2 कॉमन ले लेते हैं। सेकंड डी वाई डी एक्स यहाँ भी है, डी वाई डी एक्स होल स्क्वायर यहाँ है, तो हम डी वाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं। अब हमारा जो अंदर बचा है उसे लिखते हैं। हमारे पास बचा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ डी वाई डी एक्स 2 कॉमन आ गया, तो ये बचा हुआ है हमारे पास डी टू वाई डी एक्स 2। यहाँ पर हमारे पास माइनस का साइन आ जाएगा, 2 हमने कॉमन ले लिया है, सिर्फ x बचा है। डी वाई डी एक्स होल स्क्वायर, यहाँ हमने एक डी वाई डी एक्स ले लिया है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही डी वाई डी एक्स बचा है और इक्वल में हमारे पास है 2m स्क्वायर वाई डी वाई डी एक्स। क्लियर हो रही है ये लाइन। इसके बाद यहाँ 2 है और इक्वल के इधर भी 2 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे डी वाई डी एक्स है और यहाँ पर भी हमारे पास क्या है डी वाई डी एक्स, ये भी कैंसिल हो जाएगा। फाइनली जो हमारे पास बचा हुआ है वो हम लिख लेते हैं। हमारे पास बचा हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स 2 माइनस एक्स डी वाई डी एक्स और इक्वल के इधर बचा है हमारे पास एम स्क्वायर वाई। ठीक है, ये हमारा लास्ट स्टेप रह गया। अब हमने क्या करना है, सबको एक तरफ लिख लेना है, एक तरफ में लेफ्ट हैंड साइड में सबको लिख लेना है। तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स 2 माइनस एक्स डी वाई डी एक्स। जैसे ही आप इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे तो आपको जो चीज़ प्रूव करनी थी वो मिल जाएगी। मिल गई है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। है क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, ज़्यादा लेंथी भी नहीं है, बट समझने लायक तो है। ठीक है, तो आप इसकी वीडियो को दोबारा देखेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको कि इन क्वेश्चंस को बार बार देखें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं लेने जा रहा हूँ ये भी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इफ x इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा एंड y इज इक्वल टू a cos थीटा a sin थीटा माइनस b cos थीटा। ठीक है, देन शो दैट y2 y स्क्वायर d2y dx2 माइनस एक्स डी वाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आया हुआ है आपका 2015 एंड 14 में, 2 टाइम मेरे रिकॉर्ड में है, आप देख सकते हैं। हो सकता है इससे भी ज़्यादा ये आया हुआ हो। इस क्वेश्चन में एक चीज़ नहीं आई है अभी तक, वो हमारे स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस में नहीं आई। नई चीज़ ये आई है कि आप यहाँ पर देख रहे हैं एक्स की वैल्यू कुछ और है और वाई की वैल्यू कुछ और है।
एक्स की वैल्यू किस पे डिपेंड है, थीटा पे डिपेंड है, वाई की वैल्यू भी किस पे डिपेंड है, थीटा पे। मतलब एक थर्ड वेरिएबल है थीटा जिस पे ये वैल्यूज डिपेंडेंट है। और मैंने बताया था कि जब फंक्शन क्या होता है किसी थर्ड वेरिएबल पे डिपेंडेंट होता है तो वो क्या होते हैं, पैरामेट्रिक फंक्शन होते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा पैरामेट्रिक फंक्शन का भी है और उसके बाद सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव दिया हुआ है, तो इसका मतलब सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का भी है। तो ये दोनों टॉपिक को मिला के क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे इसको करना है। तो इसका डी बाई डी एक्स तो हम जैसे वहाँ करते थे पैरामेट्रिक फंक्शन में वैसे ही करेंगे, और उसके बाद सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का हम सिंपली जैसे करते हैं वैसे करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करना है। गिवन x इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा। तो इसका डिफरेंशिएशन हम कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में होगा, ये थीटा के रिस्पेक्ट पे होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन डी थीटा। यहाँ पे देखते हैं a cos थीटा डी बाई डी थीटा ऑफ a cos थीटा प्लस डी बाई डी थीटा ऑफ b sin थीटा। क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए a cos थीटा है, a cos थीटा, cos थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस a साइन थीटा प्लस b साइन थीटा का हो जाएगा cos थीटा, ठीक है। नाउ सेकंड हमारे पास है y क्या है हमारे पास, a साइन थीटा माइनस b cos थीटा। इसको भी हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा में क्या हो जाएगा, डी बाई डी थीटा। यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, a डी बाई डी थीटा ऑफ a साइन थीटा, बीच में साइन आपका आ जाएगा माइनस का, डी बाई डी थीटा ऑफ b cos थीटा। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए a तो कांस्टेंट है, बाहर आएगा साइन थीटा का cos थीटा, a cos थीटा। यहाँ देखते हैं cos थीटा का माइनस साइन थीटा का, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस b साइन थीटा। कितना क्लियर हो गया, ये लाइन आपके समझ में आ रही है, ठीक है। अब इसमें एक चीज हम देखते हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि a cos थीटा प्लस b साइन थीटा क्या है। यहाँ देखिए a cos थीटा प्लस b साइन थीटा क्या है, x है। तो इट मीन्स डी बाई डी थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, x आ रही है, क्या आ रही है, x, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं y की वैल्यू क्या दे रखी है, a साइन थीटा माइनस b cos थीटा। यहाँ पर अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा। ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या सेम है ना, सेम। तो इट मीन dx अपॉन डी थीटा क्या है, माइनस y है, ठीक है। तो इन रिजल्ट्स की हमको जरूरत पड़ेगी, तो इनको हम एक कॉर्नर में लिखने जा रहे हैं, मैं लिखने जा रहा हूं इनको dx अपॉन डी थीटा, ये आपका आ रहा है माइनस y, और dy डी थीटा ये आपका आ रहा है x, ठीक है। ये टू रिजल्ट्स हमको मिल चुके हैं। अब हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप नोट करने के लिए वीडियो को पॉज कर दिया करें, ठीक है। अब आते हैं हम डी बाई डी एक्स में। हमें फाइंड क्या करना है, एक्चुअली हमें फाइंड करना है डी बाई डी एक्स। पैरामेट्रिक फॉर्म में हम क्या करते थे, डी बाई डी थीटा और डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो वैल्यू रख देते हैं, डी बाई डी थीटा की वैल्यू क्या आई है, एक्स, और डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या आई है, वाई माइनस वाई, ठीक है। तो अब हमारे पास डी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई है, माइनस एक्स अपॉन वाई। क्लियर। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं। यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई डी एक्स, मतलब डी टू वाई डी एक्स टू। यहाँ पर थोड़ा सा रूल हम लगाएंगे, यू अपन वी वाला क्या होता था, वाई कांस्टेंट डी वाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स, बीच में साइन माइनस का आ जाएगा, देन एक्स डी वाई डी एक्स ऑफ वाई अपॉन वाई स्क्वायर। ध्यान रखने की बात यह है कि यहाँ पर क्या है, वाई डी वाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स, हमने माइनस एक्स को माइनस का ही लिया है, और यहाँ पे क्या है, फॉर्मूले का माइनस है, तो यहाँ पर या तो माइनस एक्स लिखिए या इसको प्लस एक्स लिख लीजिए,
थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा है, तो ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर माइनस है तो या तो इसको प्लस लिखिए, या यहाँ पर अगर माइनस लिख रहे हैं तो ब्रैकेट में माइनस एक्स लिखिए। ठीक, इसके बाद ये हो जाता है हमारा d2y dx2, वाई स्क्वायर इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई में चले जाएगा, हमारा हो जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं dy dx ऑफ x निकालना है माइनस एक्स, तो ये क्या आएगा माइनस का y, इट मीन्स y हमारा माइनस y। यहाँ पर हमारे पास प्लस का x, क्योंकि y का हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये dy dx आ जाएगा। ठीक है, ये हमने इसका डिफरेंशिएशन कर लिया। अब सबको एक तरफ ले जाते हैं, फाइनली हमारा वाई स्क्वायर d2y dx2 माइनस x dy dx एंड प्लस y इज इक्वल टू 0, ये हमारा आ रहा है, और जिसको हम देखेंगे कि यही हमारा फाइनल आंसर है, मतलब यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन में लेने जा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप इसको जरूर देखें। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, तो ध्यान से इसको करेंगे। If x is equal to sin t and y is equal to sin p, then prove that, प्रूव करना है हमको 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y dx2 माइनस एक्स dy dx प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्वेश्चन देख रहे हैं आप कि अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये भी हमारा 2016 में आया हुआ है, पैरामेट्रिक फॉर्म भी है और हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी है, मतलब सक्सेसिव डिफरेंशिएशन भी। तो इसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम। देखिए पैरामेट्रिक फॉर्म है तो x इज इक्वल टू साइन टी, है ना, मैं डायरेक्ट यहाँ पर इनका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू t अगर x का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx अपॉन dt क्या आ जाएगा हमारे पास, cos t आ जाएगा। ठीक है, एंड y हमें क्या गिवन है, साइन pt। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा देखिए dy dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन pt, साइन pt का cos pt तो एज इट इज हो जाएगा, और pt का p इसके साथ आएगा। ठीक है, नाउ क्योंकि हमारा क्या है पैरामेट्रिक फॉर्म है, तो कैसे निकाल देते हैं हम dy dx इज इक्वल टू हो जाता था हमारा dy dt अपॉन dx अपॉन dt, याद आ रहा है ना। तो आप dy dt की वैल्यू लिख दें p cos pt अपॉन dx अपॉन dt, dx अपॉन dt कितना आया हमारा cos t। ठीक है, अब क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में हमको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, d2y dx2 निकालना है, तो इसको हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या, x, याद रखेंगे x के रिस्पेक्ट में, d2y dx u अपॉन v मेथड, cos t कांस्टेंट, dy dx ऑफ p cos pt माइनस p cos pt dy dx ऑफ cos t अपॉन cos स्क्वायर t। ठीक है, तो यहाँ तक इसको समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। तो इसको रब कर देते हैं। इसके बाद क्या होगा देखते हैं, d2y dx2 इज इक्वल टू cos t, नाउ p cos pt, तो p तो हमारा कांस्टेंट है, आगे आ जाएगा cos pt का sin pt, बट pt भी है ना, तो pt का क्या होगा p, तो ये हमारा p इंटू पी कितना हो जाएगा, p स्क्वायर साइन pt। अच्छा, साइन में क्या होता है, कॉस में माइनस साइन टी होता है, तो माइनस आएगा, है ना। ठीक है, एक चीज ध्यान में। दूसरी चीज dx के रिस्पेक्ट में हो रहा है, फंक्शन हमारा t में है, तो इसके साथ क्या आ जाएगा dt अपॉन dx आएगा, इस चीज का ध्यान रखें बिल्कुल, माइनस p cos pt इंटू cos t का sin t, माइनस का माइनस माइनस
प्लस साइन, और इसके साथ क्या है डी टी बाई डी एक्स, ये ना भूलें, अपॉन कॉस स्क्वायर। इतना समझ में आ गया है ना, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से सभी के है। इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है उसमें हमने डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू रखनी है। तो पहले तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जा लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में गया ये कॉस स्क्वायर टी डी टू बाई डी एक्स टू इज इक्वल, यहाँ पे बात करते हैं माइनस पी स्क्वायर कॉस टी साइन पी। मैंने वैल्यूज मिटा दी हैं, ठीक है, बट आपको ध्यान होगा, आपकी कॉपी में आपने अगर नोट किया होगा तो आपको पता चल गया होगा। यहाँ पे देखिए एक्स था हमारा साइन टी, तो हमारा आया था कॉस टी डी एक्स अपॉन डी टी, तो इसकी वैल्यू रही होगी 1 अपॉन कॉस टी। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, पी कॉस पी टी इंटू साइन टी, और ऐसे यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन कॉस टी, ठीक है। कॉस स्क्वायर टी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, लिख सकते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ कॉस टी, यहाँ पे भी कॉस टी कैंसिल हो गए, पी स्क्वायर साइन पी टी, यहाँ पर आते हैं प्लस पी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, कॉस पी टी है और साइन टी इंटू 1 अपॉन कॉस टी है। हमने जहाँ पर डी बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली होगी, आपको ध्यान होगा डी बाई डी एक्स की वैल्यू हमारी क्या आई थी, जरा देखिएगा, डी बाई डी एक्स हमारा कितना आया था, डी बाई डी एक्स हमारा आया था कॉस पी टी अपॉन कॉस टी, ठीक है। यहाँ से हम कॉस पी टी अपॉन कॉस टी की वैल्यू लिख सकते हैं क्या, डी बाई डी एक्स, तो हमारा हो गया डी बाई डी एक्स इंटू साइन टी, ठीक है। इतना समझ में आ गया सभी के, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में देखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर टी को मतलब एक्स स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स माइनस पी स्क्वायर, साइन पी टी की जगह हम लिख सकते हैं वाई प्लस पी डी बाई डी एक्स ही रहेगा एज इट इज, साइन टी की जगह हम लिख सकते हैं एक्स। नाउ अवर फाइनल आंसर इज, सबको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे और फाइनल आंसर लिखेंगे। तो क्या होता है हमारा फाइनल आंसर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई डी एक्स प्लस पी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। एक चीज़ जरा ध्यान देखें, यहाँ पर हमने p लिखा हुआ है क्योंकि डी वाई डी एक्स की वैल्यू जो थी वो कम्प्लीटली p इंटू कॉस पी टी अपॉन कॉस टी थी, मतलब यहाँ पे p नहीं आना था, ठीक है। तो फाइनल आंसर हमारा ये हो जाएगा। तो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ठीक, तो एक दो बार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका इजीली ये हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।